दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है, अपना टेरा बार स्टॉक मार्केट है, सब ज्वाइन करके रखिए, जिससे क्या है कि वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। ये स्विंग वाला है और ये शॉर्ट स्विंग वाला टेलीग्राम अलग से है। चलिए अभी मौका मिलेगा, है ना। तो अभी आपने देखा कि टैरिफ का जो भय है, इसीलिए मैंने टैरिफ पे बनाने का प्रयत्न किया। तो ठीक है, टैरिफ लगाने दीजिए ना महाराज, जो चीज़ उसके यहाँ जाएगा उसी पर ना लगाएगा है। अब मारुति गाड़ी पे थोड़ी टैरिफ लगा देगा, जो उसका देश में जाएगा दवा तो टैरिफ लगाएगा। तो ठीक है लगाओ भाई, हम भी WTO के पास चले जाएंगे कि भैया ये तो गलत बात है, मेडिसिन पे तुम लगा रहे हो, है ना। चलो हार्ले डेविडसन पे लगा दिए तो चलेगा, लेकिन मतलब वही है, चलता रहेगा ये सब। ज़्यादा खाली बवंडर ज़्यादा है ना। तो थोड़ा सा बवंडर के कारण देखिए इतना बड़ा मतलब हुआ है टैरिफ का, मतलब इतना बड़ा एक्शन हुआ कि अमेरिका ने लगा दिया टैरिफ फलाना, चीन पे, कनाडा पे, तो सब मार्केट गिरा है। और इसके बीच में निकई कम से कम निकल गया है, 900 पॉइंट के आसपास निकई निकल गया। कहाँ गया निकई? हाँ निकई 900 पॉइंट निकल गया। और चाइना आज भी हॉलीडे कर रहा होगा, और क्या, चाइना का सही है, अपना हॉलीडे मना रहा है वो। जब से डीप शार्क लाया उसके बाद से हॉलीडे में भाई साहब चल रहा है। तो ये 900 पॉइंट निकल लिया, चलो जी बढ़िया बात है। अब आप ही बताइए, कोई इंडेक्स 900 पॉइंट निकल रहा है तो वहाँ भारत का कितना निकलना चाहिए? तो आप बोलोगे सर भारत का क्यों निकलना चाहिए? हाँ बात तो सही है, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होता ही है ना, ग्लोबल मूड मॉल। तो वही चीज़ आपको यहाँ देखना पड़ रहा है, 250 पॉइंट आपको भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। तो ये जहाँ खुलेगा ना तो 350 330 यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। भारत इस जगह अगर खुलता है तो 23,330 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे की तरफ जाता है, तो कोई बात नहीं है ना, ज़्यादा हम लोग को ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये समय खरीदारी का अच्छा मौका देगा, चाहे IT में हो चाहे किसी में हो, मतलब अच्छा है, खरीदारी का मौका देगा। बाकी हम लोग का जो बजट काफ़ी अच्छा आया है, 12 लाख तक का मतलब फ्री है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा है और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गिफ्ट निफ्टी मात्र 200-250 पॉइंट नीचे है, तो कोई बहुत बड़ी नॉर्मल है, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा हो सकता है, अरे कुछ नहीं उतना बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, कोई पता नहीं, उल्टा भारत प्लस में बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये गिफ्ट निफ्टी है। अभी क्या है, सबसे बड़ा मतलब जो हेडक है ना, वो डॉलर इंडेक्स बना हुआ है 109.62। अब इसी के कारण आपको गोल्ड पे भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड भी यहाँ पर इसके कारण दबाव में, $2800, तो लाइफ टाइम है तो थोड़ा तो दबाव होगा ही। सिल्वर 32 के ऊपर था तो वहाँ से नीचे की तरफ गिरा हुआ है, तो आपका ही पोर्टफोलियो लाल दिखेगा। गोल्ड सिल्वर में गिरावट है तो लाल दिखना ही दिखना है। और आज देखना है कि रुपया कमज़ोर होता है कि नहीं होता, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रुपया आज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो रुपया सर काफ़ी कमज़ोर हुआ है और ये रिसेंट में और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है खासकर। तो अभी देखना है रुपया पे क्या असर बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो दाउ जोन है वो भी माइनस है, 500-600 पॉइंट वो भी माइनस है। नेस्डेक भी 250-300 पॉइंट होबे करेगा, नेस्डेक भी 500 पॉइंट माइनस है। तो नेस्डेक पे चलिए बढ़िया है, दोनों माइनस है। हैंसिंग चल नहीं रहा है क्या? अच्छा, उसका फ्यूचर चल रहा है तो 1.5% माइनस है, तो ठीक है। निकाई फिलहाल अच्छा खासा माइनस है ना। तो ये सब चलते रहता है। 912 पॉइंट माइनस है। अब हम लोग का मार्केट खुलेगा तो हम लोग देखेंगे कि कितना क्या हो रहा है। ब्रेंट को देखते हैं तो ब्रेंट भी $76 के पास है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर उनका बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं US का, क्योंकि एक दो चीज़ होता है ना, ये सब काफ़ी ज़रूरी होता है। 4.5 हमेशा रूटीन में शामिल होता है, जो कि हम लोग को देखना ही देखना है। 4.5 है। अब आज इंडिया का जो अपना इंडिया विक्स है 17.39 है, तो ये ऑलरेडी माइनस ही है। तो आपने देखा कि एक तरफ से हमने सारा चीज़ देख लिया। अब हम आ जाते हैं कहाँ, अपने डाटा पे आ जाते हैं और डाटा पे डिस्कस करते हैं कि FIS ने क्या किया है, DIS ने क्या किया है। तो FIS ने 1327 करोड़ पहला दिन बेचा है और DIS ने इतना करोड़ खरीदा है। अब आ जाइए इंडेक्स में पोजीशन देखते हैं। इंडेक्स का पोजीशन देख के आपका मिजाज खुश हो जाएगा, क्योंकि FIS ने काफ़ी हल्के पोजीशन पे फरवरी मंथ का शुरू किया है। तो आप बोलोगे सर जनवरी का भी तो शुरू किया था हल्के नोट पे ही, तो भैया बड़ा गिरावट तो ना हुआ ना, ये भी अच्छी बात है। तो जितना होना था हो लिया है मोटा मोटी। अब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो या इस प्रकार का कोई भी आपको देखने को मिलेगा। तो FIS यहाँ पर 12.13% पे है ये, ठीक है। DIS 56.58 है, 0.60%। और पब्लिक 70.59 है, ये 0.40। और प्रो जो है 60.75 है ये, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि भारत को ही नहीं, पूरे मतलब FIS को वहाँ पर ही अमेरिका ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि टैरिफ टूरिफ का चक्कर है। तो इसीलिए सब सोच रहा है कि एक बार अपने देश में चला जाए, बाद में घूम के आया जाएगा। तो वही चक्कर है, इसीलिए FIS
थोड़ा कम है। तो अभी आरबीआई का भी हम लोग का पॉलिसी है और हो सकता है कि रेट कट की संभावना 5 तारीख से स्टार्ट है, 7 तारीख को आएगा, तो रेट कट की भी 0.25 बेसिस का भी संभावना है। अब देखिए होता है नहीं होता वो अलग बात है। तो देखिए बजट अच्छा आ गया, रेट कट हो जाएगा, आरबीआई लिक्विडिटी डाल रही है। भाई साहब मार्केट को भागने के लिए इसके अलावा और क्या चाहिए? तो आप बोलिएगा टैरिफ टैरिफ टूरिफ, मतलब ये सब समझिए सीजनल फीवर की तरह आएगा कि हाँ दिन फीवर हो गया है ना, सर्दी खांसी हो गया, फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ही FIS उल्टा पॉजिटिव है, आना चाहे तो भाई साहब इसका मोस्ट वेलकम है और सही है, मतलब आना बेचने के लायक नहीं है। DIS भी ठीक ठाक है, मेरे को FIS यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं इस बार निगेटिव नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये तो था किसका इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन। नेक्स्ट आ जाइए PCR। हालांकि आज बजट और टैरिफ दोनों का, देखिए टैरिफ से मार्केट गिर गया था लेकिन बजट ने मार्केट को खींच लिया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अगर गैप डाउन हो गया ना तो वहीं पर ही आजकल ये हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर उठ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग को इंट्राडे खिलाड़ी तो नहीं है साहब, है ना, तो हम लोग तो बाकी इसमें तो इतना छोटा है, क्या करना। PE देखा जाए 21.29, 13.11, 50 सही है भाई साहब, सही है, और क्या चाहिए, अब जान लोगे बच्चे की तो ठीक है ना। ये न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, बाकी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक सेकंड, हाँ, तो सारा चीज़ हमने कवर कर ही लिया है। तो अभी जो आरबीआई का अपना रेट कट तो 7 तारीख को आएगा, 5 तारीख से मीटिंग होगा और नेक्स्ट वीक बोले हैं न्यू टैक्स वाला भी होगा, तो देखा जाएगा, है ना। फिलहाल चलिए हम अपने सारे टॉपिक को एक जगह रख के एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि FIS इंडेक्स PCR, हाँ ठीक है। तो FIS को क्या करते हैं भाई साहब, आज ना मैं FIS को अब निगेटिव नहीं करूँगा। तो आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर, हाँ आज मैं न्यूट्रल करता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा दिल किया, हालांकि मार्केट में दिल और कुछ नहीं चलता। देखिए मार्केट को चलने के लिए पैसा चाहिए, आरबीआई पैसा डाल रहा है, सरकार मिडिल क्लास के पास कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अभी पैसा छोड़ी है, हालांकि लेट से छोड़ी है, तो छोड़ी तो है ना भाई। आप ही बीमार होइएगा तो बीमार होते साथ दवा मुंह में ठोक देता है कि डॉक्टर बोलता है कि भैया बॉडी को रिकवर होने के लिए समय दो, बोलता है ना जी, 24 घंटा देखो तो दवाइयाँ खा लोगे क्या सीधे, और दवाइयों देने के बाद भी तो देखता है, ऐसा थोड़ी है कि दवाई खाने के बाद आप हीमैन और सुपरमैन बन जाते हो, तो थोड़ा तो टाइम लेता है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि बहुत लेट कर दी, सरकार ठीक था, देख रहा था कि कितना मतलब संभाल पाता है, कितना पानी में है, दिया कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। तो सरकार आपको कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दिया, सरकार आपको आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टर को आने के लिए रास्ता जो है फर्स्ट क्लास खोल दिया है और उसको रेट भी वहाँ ठीक कर दिया। तो हर चीज़ हर जगह तो FBI को भी बेनिफिट दे ही रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। कहीं अभी रेट कट का भी संभावना हो चुका है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, 0.25, अगर 0.5 कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो महंगाई आपका कम है ही, मतलब सब दृष्टि से आपका ठीक चल रहा है। क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ तो बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल और अच्छा आ रहा है। मार्केट को यहाँ से चलने के लिए कोई ख़राब नहीं है, मार्केट अपने दम पे चल रहा है। FIS का बताइए, इतना 1000 करोड़ का सेलिंग आया, सब पच गया, मंथली SIP बम बम है, DIS के हाथ में पैसा आइए रहा है, SIP से ज़्यादा विदेश से भी पैसा आइए जा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो हर दृष्टि से मतलब ठीक है। हाँ रही बात टैरिफ का, तो थोड़ा बहुत तो हमेशा मार्केट में कोई ना कोई डर रहता है। अभी हफ्ता 2-4 दिन टैरिफ चिलाएंगे, मार्केट फिर नया चीज़ ढूंढ लेगा। पहले मार्केट बजट ढूंढा, बजट हो गया खत्म, फिर अब ये टैरिफ 2 दिन में टैरिफ खत्म, फिर आ जाएगा आरबीआई रेट कट, MPC की मीटिंग वो खत्म, फिर उसके बाद आ जाएगा न्यू उसका क्या बोलते हैं उसको, टैक्स रिजम, अब उस पर चले लगेगा, उसके बाद फिर आ जाएगा कुछ और। मतलब बाजार को हमेशा आने वाले कोई ना न्यूज़ से ना डराना शुरू कर देगा। मंदिरियों का यही काम है, ठीक है। हम लोग का काम है कि अपना माथा फोड़ोवल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा, चलो मुंडी गात के आगे बढ़ते रहेंगे। DIS यहाँ पर ही DIS क्या लिखे, DIS को, DIS बेचारा क्या करेगा, 56 के पोजीशन पे है सॉरी 56 के पोजीशन पे, न्यूट्रल ही रखते हैं, प्रो निगेटिव रख देते हैं इसको। 60 पे है, बेचेगा ही पक्का, मार्केट ऊपर जाएगा तो बेचेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव भाई साहब, इतना तो पॉजिटिव ही है और क्या। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, PE न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 न्यूट्रल, 1 2 3 4 5 निगेटिव, 1 2 पॉजिटिव, तो 9 2 11, ठीक है। तो यही पोजीशन आपको बन के आ रहा है ना। तो अगर गैप डाउन होके आ जाता है, जो कि दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है, ऑलरेडी गैप डाउन हो ही जाएगा, तो फिर टेंशन का कोई रोल ही नहीं है, फिर थोड़ा बहुत और हो जाएगा ज़्यादा, है ना। तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैश हमेशा रखिएगा, बॉन्ड में बाई करके रखिए। सब कुछ सही है, हम गलत हो जाए हम सही हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश बॉन्ड में ज़रूर रखिएगा, काम आएगा।
अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कैश ही है जो आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होगा और यही आपको निकाल पाएगा, नहीं तो और कोई नहीं निकाल पाएगा। क्लियर है? तो कैश होना जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरा कैशे में बैठ जाए, ला अब का समझिए ना, कैश होना जरूरी है, पूरा कैशे में बैठना जरूरी नहीं है। कम से कम यहाँ कैश आपके पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से होना चाहिए, मिनिमम 15% तक होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी बोलिए। हमको पता है कि इतना तो नहीं होगा किसी के पास, का है तो मेरे पास खुद ही नहीं है मेरे पास 10% के आसपास, इसीलिए हम कहीं भी एग्रेसिव बाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया है कि मार्केट नीचे आता है तो कैसे ही आपको बचाएगा, नहीं आता है तो फिर तो बढ़िया है। तो इतना ही कहकर लालच कहीं नहीं करने का है ना, और ज़्यादा डरने का भी नहीं, आराम से चलने का। बाकी हम जैसा होगा हम ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।